नमस्कार, स्वागत है डेली स्टडी में। देखिए, एजुटेरिया का करंट अफेयर्स का नया बुक आ चुका है 2022 के एग्जाम के लिए, जिसमें कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 15 प्रैक्टिस सेट में कुल मिलाकर 750 क्वेश्चंस है, यानी कि प्रत्येक सेट में आपको 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको पहला सेट कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 56वां। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? उस जिले का नाम है डांग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। यानी कि इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये है आपका वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 का रैंक। ओके, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो ये सरकार बनी है दुबई सरकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो ये देश है आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 11वां एक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? तो ये है आपका भारत और मालदीव, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बाकी ऑप्शन देखिए, आदामा बैरो जो है गाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं, और ओलाफ स्कोल्ज ये जर्मनी के चांसलर बने हैं, और कैथरीन रसेल ये यूनिसेफ के प्रमुख बने हैं। लेकिन आईएमएफ के प्रमुख गीता गोपीनाथ नहीं है। आईएमएफ के प्रमुख जो है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा है, ठीक ना, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, इसलिए ऑप्शन डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मनोचिकित्सा थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 यानी कि 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है आपका रचना विष्ट रावत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो बताने की जरूरत नहीं है, मिथिला आपका कहाँ है? मिथिलांचल, बिहार, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका एलन मस्क को, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका बाल कृष्ण दोषी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो है दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है, ये भी सही है। और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब होगा, दोनों कथन सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो ये आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल से हैं, ऑप्शन सी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका भी सही जवाब होगा, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि वर्ष 2020 का
56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। कौन वाला? वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका असगर वजाहत को, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपका दुर्गा पूजा को जो है अब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया जाएगा, ऐसा घोषणा जो है आपका यूनेस्को ने किया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म जो है ये है आपका द चैलेंज, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे पहले अगर कहीं सूर्य का उदय होता है तो यही है अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो ये की गई है जर्मनी में, ऑप्शन डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? यानी कि एयर इंडिया को खरीदने वाला कंपनी का या फिर ग्रुप का क्या नाम है? तो ये आपको ध्यान रखना है, टाटा ग्रुप ने जो है एयर इंडिया को खरीद लिया है, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? तो ये बना है आपका कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी। अगला देखिए, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित डेवलप की है? तो ये की है आपका आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सिमोन बाइल्स को, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 जो है ये आपका नीना गुप्ता को दिया गया है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, इसका क्या नाम है? तो इस रॉकेट का नाम है विक्रम फर्स्ट, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है, इनका संबंध किस देश से है? तो ये जो है आपका यहाँ पे सही जवाब होगा नॉर्वे। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो जीता है, कौन जीता है? मैग्नस कार्लसन। ये मैग्नस कार्लसन जो है किस देश से संबंध रखते हैं, यही पूछा गया था, तो ये है आपका नॉर्वे, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है भूटान, ऑप्शन सी। अगला देखिए, 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में पहली महिला को नियुक्त किया गया है, इसका नाम है आपका सुजन अर्नोल्ड, ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल 2022 और 23 के लिए फिर से सदस्य चुना गया है? तो यही है अपना प्यारा देश भारत, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? 400 डेज एक पुस्तक लॉन्च की गई है और इसके लेखक जो है चेतन भगत है, और चेतन भगत ने कई सारे पुस्तक लिखे हैं जिसमें कि हाफ गर्लफ्रेंड कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो इस गांव का नाम जो है पोचमपल्ली है। पोचमपल्ली गांव ये तेलंगाना में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। और इसे ये जो है आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जो है पर्यटन गांव का इसको जो है खिताब दिया गया है। इसको नाम आप ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? पोचमपल्ली, तेलंगाना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश जो है राजकीय तितली के रूप में घोषित किया है, इसका नाम है कैसर ए हिंद, ऑप्शन ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजन की? तो ये की है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका, यही दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी। यानी कि पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब होगा दोनों। और इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई? तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में। कहां पर? ढाका में। और भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा दूसरा। पहला कौन स्थान प्राप्त किया? कौन सा देश? दक्षिण कोरिया। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। अगला देखिए, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पणजी में, गोवा की राजधानी पणजी में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है अपना प्यारा देश इंडिया को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है आपका प्रकाश पादुकोण को, ऑप्शन ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी और आईजीपी का 56वां सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में, ऑप्शन ए। अगला देखिए, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए, आईसीसी द्वारा 2021 में हॉल ऑफ फेम में जो शामिल किया गया है उनका नाम है आपका महिला जयवर्धने, शॉन पोलाक और जेनेट ब्रिटेन। लेकिन डेविड वार्नर इनमें शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला देखिए, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये बना है आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जोया अग्रवाल को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो ये थीम रहा है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ऑप्शन डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका विक्रांत, ऑप्शन सी। अगला देखिए, मुक्त व्यापार समझौता रिसेप को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? रिसेप को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर, ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है वनिता गुप्ता को, ऑप्शन बी। अगला देखिए, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, वर्चुअल आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है आपका दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो वाटर प्लस भारत का पहला शहर जो बना है ये बना है आपका इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और आप लोग जो है बताइएगा कि आपको बच्चे के सभी सेट्स को क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करना चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।